हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आपने बचपन में पढ़ा होगा, चित्र दिखा दिया जाता है, फिर आपसे कहा जाता है इसके वाक्य बनाइए। बताइए चित्र में क्या क्या है। चित्र में राम जा रहा है, नहीं एक लड़का जा रहा है, नाम नहीं दिया, एक लड़का जा रहा है, दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा खाना खा रहा है, एक बच्चा स्कूल को तैयार हो रहा है, एक नहा रहा है। हम ऐसे बोलते हैं। यदि किसी गार्डन का दे दिया तो पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ पर यदि तालाब है तो बतख तैर रही हैं, वहाँ पर यदि लोग हैं तो वो घूम रहे हैं। ऐसे आपने बचपन में बहुत चित्रों को देख के उनके बारे में आपने वाक्य रचना की है, यूँ कहें तो आपने चित्र वर्णन किया है। आप बड़े तो हो गए हैं, पर अभी तक चित्र वर्णन आपने हिंदी में किया है बचपन में। अब आप बड़े होने के बाद हिंदी में तो चित्र वर्णन नहीं करते, पर संस्कृत में चित्र वर्णन होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संस्कृत में चित्र वर्णन की, और आज मैं बात करने वाली हूँ कक्षा 10वीं के बच्चों से। 9वीं वालों को भी आता है, 9वीं वालों की भी संस्कृत में चित्र वर्णन है, तो 9वीं 10वीं हम दोनों पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 9वीं के बच्चे यदि मुझे सुन रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं बस मैम तो 10th को पढ़ा रही हैं। चित्र वर्णन मतलब कोई सा भी चित्र दे दिया जाए आप वर्णन कर लेंगे। तो ऐसे ही कुछ मैं तरीका यहाँ पे आपको लेकर आई हूँ कि आप कैसे चित्र वर्णन करेंगे। तो आज हम करते हैं संस्कृत में चित्र वर्णन। चलते हैं संस्कृत व्याकरण में चित्र वर्णन। देखिए मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि 10th के लिए, बस मैं बात कर रही थी 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी फोकस हमारा 10th पर रहता है ना, हर बात पर मुंह में 10th का बोर्ड आता है। पर 9th के बच्चे भी यहीं रहिए, यहीं उपस्थित रहिए और देखिए कि चित्र वर्णन करना ये केवल 10th का नहीं, 9th 10th बल्कि 8th 7th सारे बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। 8th में भी क्योंकि वाक्य चित्र दिया रहता है, वाक्य बनाना पड़ता है। 7th में इजी होता है, उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ते हैं, लेकिन 9th 8th 9th 10th में तो आपको वाक्य रचना पूरी करना पड़ती है। तो अब यहीं पर हम पढ़ेंगे। एक चित्र तो बड़ा सुंदर सा दिया हुआ है, यहीं से देखना शुरू करते हैं। ये तो गार्डन का दृश्य है, एक बच्ची पौधा लगा रही है, दूसरा पानी दे रहा है, टीचर जी हैं यहाँ पर, और दूसरी पौधे को ला रही है। इस तरीके की वाक्य रचना हम हिंदी में तो कर ही सकते हैं, पर संस्कृत में उसे कैसे करेंगे जबकि हमारे पास मंजूषा होती है, फिर भी हम डर जाते हैं। यहाँ पर एक चित्र में ऐसा लाई हूँ। चित्र का पहले हम पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न है। अधोलिखितम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम सहायतया पंचवाक्यानि लिखिताम। यहाँ पर मंजूषा दी होगी, बॉक्स दिया होगा जिसमें शब्द होंगे जिससे संबंधित आपको वाक्य रचना करनी होगी। कई बार क्या होता है कि मंजूषा दी होती है लेकिन हम डर जाते हैं, अब हम कैसे जोड़ें, कैसे बनाएं, इसमें अस्ति संति। तो हाँ, एक बात याद रखना, हमेशा अस्ति और संति का प्रयोग याद रखिएगा। जहाँ एक वचन की बात होती है वहाँ अस्ति आता है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, प्रथम पुरुष वाला है, मध्यम पुरुष वाला है या उत्तम पुरुष वाला है, ये भी हमें याद रखना पड़ता है। उसके आधार पर वाक्य रचना होती है। बिल्कुल मैं बताऊँगी अभी आपको। हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मंजूषा आपको दिखाई जाएगी। मंजूषा ने अपना संकेत दे दिया है कि मैं आने वाली हूँ। तो यहाँ पर आ जाती है आपकी मंजूषा। मंजूषा में शब्द दिए हैं अग्रजस्य। एक और बात, जब भी आप वाक्य रचना कर रहे हों तब आप मंजूषा में दिए हुए शब्दों को पहले पढ़ लीजिए और जितने शब्दों का बने हिंदी अर्थ अपने मन में लगा लीजिए कि कैसे करना है इसको। अग्रज, अग्र में यहाँ पर आपका नोट करने के लिए आपकी मदद करूँगी कि अग्रजस्य का जो अर्थ होता है, तो अग्रजस्य मतलब होता है, मैं अपना, आपका पेन तो आपके पास होगा, मेरा पेन भी मेरे पास होना चाहिए। जी हाँ, आ चुका है। तो अग्रजस्य मतलब होता है बड़ा, बड़े भाई के लिए कहते हैं अग्रज, बड़े भाई के लिए। अनुजस्य, अग्रज का अपोजिट होता है अनुज, तो यहाँ छोटे भाई के लिए, छोटा भाई या छोटे भाई जो भी। अब भगनी, बहन होती है, भगनी मतलब हो जाता है यहाँ पर बहन, बहन। स्वक्रमस, अपने क्रम का, अपने क्रमानुसार, अपने क्रम का, है ना। स्व मतलब अपने होता है, तो अपने क्रम का, की के। रक्षाबंधन आप समझोगे, रक्षाबंधन। रक्षा सूत्र मतलब राखी, जिस राखी को आप अपने भाई को बांधते हैं या भाई बैठा हुआ है तो अपनी बहन से बंधवाता है, रक्षा सूत्र। करोति मतलब करता है, करिष्यति मतलब करेगा, है ना, या करेगी। मणिबंधे, मणिबंधे भी एक धागा ही होता है, मणिबंध भी एक धागे के रूप में ही होता है, धागा। मिष्ठान मिठाई, अन्यम मतलब दूसरा, पश्चात आप जानते हैं बाद में, पश्यति देखता है या देखती है, प्रसन्ना मतलब खुश, माता पितरो आप समझ गए, माता पिता। दृष्टवा मतलब होता है देखकर, प्रसन्न आया है और प्रसन्न आया है। अब आप यहाँ पर मैं समझाऊंगी आपको, देखकर। परवड़ा, परवड़ा मतलब होता है त्योहार या पर्व,
और बंधती मतलब बांधता है या बांधती है, चूंकि बहन ही होगी तो बांधती है, तो यहाँ पर बांधने के लिए आता है, ये मैं बता देती हूँ बांधना। फिर देखते हैं क्या बांधना और कैसे बांधना और कौन बांध रहा है ना। तो यहाँ पर आपके शब्दों के अर्थ, तो आपको इस तरीके से शब्द के अर्थ सबसे पहले पहचान लेना है, फिर आपकी वाक्य रचना सरल हो जाएगी। जैसे जैसे आप इन शब्दों को पहचानते जाएंगे, इनका हिंदी अर्थ क्या है, वैसे ही आपके दिमाग में ना वाक्य भी बनना शुरू हो जाएंगे। पहले हिंदी का वाक्य बना लो, आप तो बिल्कुल रफ में बना लो, और फिर उसको कोशिश करो कि कौन सा आपने वो उठाया हुआ है, सर्वनाम उठाया है, कि आपने लिंग कौन सा लिया हुआ है, किस काल की आपने बात की है सॉरी, किस काल की बात की है, कौन सा काल यहाँ पर है, कौन सा लकार, कौन सा सर्वनाम, कौन सा पुरुष, ये सब कुछ वहाँ पर हमें देखना है। जब देखेंगे आप, तब आपको हिंदी जब आप कर लेंगे तब आप वहाँ पर पहचान पाएंगे। तो यहाँ आपने इस अर्थ जान लिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या आता है, तो मंजूषा थी हमारे पास, उदाहरण वाक्य, यानी यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के वाक्य यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर रक्षाबंधन का, जैसे ही आपको चित्र सामने है, आप देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्योंकि भाई को बहन राखी बांध रही है। यहाँ पर बड़ा भाई है, छोटा भाई है, दोनों भाई हैं, भगिनी बहन है, पिता हैं, माता जी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कि यहाँ पर राखी की तैयारी चल रही है, राखी बांधी जा रही है। तो यहाँ से फिर देखते हैं वाक्य रचना क्या बन रही है। हमने पूरा चित्र का विवरण ले लिया कि क्या हो रहा है, तो हमेशा चित्र को पहले देख लो, फिर मंजूषा को भी देखो। तो मंजूषा, चूंकि मेरे पास तो स्लाइड है तो आगे पीछे निकल जाएगी, पर आपके पास मंजूषा सामने ही उपलब्ध होगी। बिल्कुल, अभी हम जब वाक्य बनाएंगे तो आपको मंजूषा भी दिखाते ही जाएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण के अनुसार पहले से ही वाक्य कुछ बताए गए हैं आपको, कि पहले आप एक बार उदाहरण देख लो, उसके बाद हम वाक्य रचना पर चलते कि कैसे बनाएंगे। तो आपको कई बार क्या याद रखना पड़ता है, अत्र। अत्र मतलब हो जाता है यहाँ। अत्र का प्रयोग बहुत आसान होता है। अत्र अस्मिन् चित्रे, एक और आता है इसमें, अत्र या अस्मिन् चित्रे, अत्र रक्षाबंधन पर्वणा आयोजनम भवति। ठीक, आपने ये लिखा कि यहाँ पर अब आप मंजूषा में चलिए, देखिए मैं यहाँ पर ये अत्र आपको खुद से लगाना है, वो आपको मंजूषा में नहीं मिलेगा। तो देखिए रक्षाबंधनम पर्वणः अस्ति आप लगाओगे, है ना, यह रक्षाबंधन का पर्व है। तो अत्र चित्रे रक्षाबंधन पर्वणः, आप उसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम वापस आएंगे, तो एक बार वापस आकर देखिए, यहाँ पर देखिए अब इसका, अत्र रक्षाबंधनम पर्वणः भवति, यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार हो रहा है या आयोजित होता है, या यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप है भी लिख सकते हैं। मेरे के अनुसार भी मैं आपको और आसान बताने की कोशिश करूंगी, आप गौर करते जाइएगा। भगनी अग्रजस्य मणिबंधे रक्षा सूत्रस्य बंधनम करोति। अब देखिए भगनी बहन, बहन भाई के मणिबंध पर, मणिबंध भी एक रक्षा सूत्री मतलब, लेकिन मणिबंध इस कलाई के लिए नाम दिया गया है, मणिबंध पर रक्षा सूत्र बांध रही है। अब यहाँ पर देखिए, फिर मैं पीछे की तरफ आऊंगी, मणिबंधे आया ना, मतलब मणिबंध पर, भगनी, भगनी मणिबंधे रक्षा सूत्रम, यहाँ पर बंधती आया ना। अब देखिए आपने यहीं से सीधा उठा लिया, 1 2 3 4, 4 शब्द आपने उठाए। अब देखते हैं वहां पर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए भगनी मणिबंधे रक्षा सूत्रस्य बंधती। अब यहाँ पर आप कहोगे मैम यहाँ करोती है, बिल्कुल, यदि आपको पूरा वाक्य बनाना है आप करोती करिए, नहीं बनाना है तो बंधती, यदि सीधा आ गया तो ये भी आपकी वाक्य रचना हो जाती है। और यदि आपको बंधनम करोती करना है तो आप करोती भी लिख सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। लेकिन बंधती अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि ऐसा भी, और मैं आपको बताऊंगी कि बंधती भी। फिर आपने कहा कि यहाँ अग्रज, अगर आप किसी कारण से अग्रज से भूल गए तो आप नहीं लिख पाए, तब भी आपको डरना नहीं, आपने ये लिख दिया कि अत्र, यहाँ अत्र भी नहीं लिखना है। तो भगनी मणिबंधे रक्षा सूत्रम बंधती। फिर आप कहोगे कि अच्छा किसकी रक्षा सूत्र, तो आप लिख दीजिए बिल्कुल अग्रज से पहले बड़े भाई को बांधते फिर छोटे भाई को। तो यहाँ पर हमने एक और वाक्य रचना देखी। आगे देखिए फिर आप क्या कहेंगे कि छोटा भाई अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। तो अनुजहा या अत्र, आपको तस्या नहीं लिखना, आप भूल जाते, अत्र लिख दो। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ
अनुजः स्वक्रमस्य प्रतीक्षाम करोति। यहाँ अनुज अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। करोति आपको मंजूषा में था, प्रतीक्षा आपको जोड़ना, आप देख रहे हैं ना, वो इंतजार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप शब्द बना पा रहे हैं। अब पहले अपनी हिंदी देखिए, यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार हो रहा है, तो अत्र रक्षाबंधन पर्वणः भवति। ठीक है, आपको आयोजनम नहीं लिखना, हो रहा है, होता है। फिर आप लिख रहे हो कि जो बहन है भगनी अग्रजस्य मणिबंधे रक्षा सूत्रम बंधती, कंप्लीट। अनुजस्य या अनुजः या अनुज भ्राता स्वक्रमस्य क्या कर रहा है, प्रतीक्षाम करोति, अपने क्रम की प्रतीक्षा कर रहा है, बिल्कुल सही है। और आप क्या सोचते हैं कि भगनी मिष्ठानाम यहाँ पर मिठाई देगी, या और अगर आपको नहीं कुछ मिलता है, कई बार क्या होता है हमें नहीं मिल रहा, तो हम लिख देखते हैं कि जनाः प्रसन्नाः सन्ति, चित्रे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, एकदम करेक्ट, कोई बुराई नहीं है। पर ऐसा भी नहीं कि आप लिखो कि अत्र पंच जनाः सन्ति, अत्र द्वि बालकाः बालकौ, ये फिर कहीं ना कहीं क्या, मंजूषा का प्रयोग तो आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। मंजूषा का प्रयोग तो आप करेंगे ही करेंगे। माता पिता क्या कर रहे हैं, तो माता पितरौ रक्षाबंधनम दृष्ट्वा मोदते, या माता पितरौ प्रसन्नौ स्तः, माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं, माता पिता प्रसन्न हैं। स्तः क्यों मैंने बोल दिया, जबकि मैंने कहा ना उससे अतिरिक्त भी मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो आप स्तः का भी प्रयोग कर सकते, दो लोग प्रसन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ आपको कठिन वाक्य की तरफ जाना ही नहीं है। फिर अब यहाँ पर देखिए, आपको ये बड़ा वाक्य लग रहा है, और भी आप ढूंढ सकते हैं। हम मंजूषा की तरफ आते हैं। यदि आपको ये बड़ा वाक्य लग रहा है तो और भी कुछ है कि पश्यति हो गया, प्रसन्नः हो गया, या हम लिख सकते हैं कि अनुजः प्रसन्नः अस्ति, अनुज प्रसन्न है। फिर अनुजस्य क्रमे पश्चात, या अनुजस्य अग्रजस्य भ्राता पश्चात, अग्रजस्य पश्चात क्या करेगी वो, रक्षाबंधनम करिष्यति, रक्षाबंधन करेगी, किसके लिए, तो छोटे भाई के लिए। तो ऐसा भी आप जोड़ सकते हैं। साथ में और कुछ नहीं तो आप सीधी प्रसन्ना का, या फिर स्थाले, थाली में क्या रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि स्थल यहाँ मिष्ठानम अस्ति, इस थाली में, स्थाल्याम मिष्ठानम अस्ति, थाली में मिठाई है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा कि माता जो वो है माता पिता प्रसन्न, तो ये भी हमने बोल दिया। तो कहीं ना कहीं आप अपने छोटे छोटे वाक्यों को बना सकते हैं। इसी के आधार पर मैं आपको करवाऊंगी जो अगले जो हमारे वो होगा, चित्र होगा, उसकी तैयारी। लेकिन हम लेंगे और भी सरल वाक्य। मुझे ऐसा लगा कि ये वाक्य मैंने लिखे हैं कहीं आपको कठिन ना हो जाए, पर मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस तरीके के भी वाक्य यदि आपसे बनते आप बना सकते, लेकिन और सरल वे में कैसे बनाएंगे तो हम उसकी तैयारी भी करेंगे। तो मेरा ये उद्देश्य था कि आप मंजूषा को सुनो, मंजूषा को देखो, मंजूषा के अर्थों को जानो, और फिर हम बनाते हैं। फिर एक बड़े वाक्य को कितनी बार भी हम छोटा कर सकते हैं। आप यहाँ पर अग्रजस्य भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, करोति भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी लिख सकते हैं। आप आयोजनम भूल गए, कोई परेशानी नहीं, आप भवति भी लिख सकते हैं। फिर आगे हम आते हैं कि अपि भूल गए, कोई परेशानी नहीं, आप अपि छोड़कर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। या फिर हम तस्या भूल गए तो अनुजा स्वक्रमस्य प्रतीक्षाम करोति, चित्रे लिख दीजिए आप तस्या की जगह। जहाँ जहाँ ऐसा लगेगा कि आपको वाक्य कठिन में, वहाँ से उस शब्द को हटाने की कोशिश करूंगी। आपको बस छोटे और सरल वाक्य बनाने हैं। कठिन वाक्यों की तरफ आपको बिल्कुल नहीं पहुँचना है, उनमें आपको हाथ डालना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाइए, जितने सरल बनाएंगे, जितने छोटे बनाएंगे, उतने ही सही जाएंगे। हिंदी में हम बना सकते हैं, या तो भाई प्रसन्न है, इसके बाद इनकी राखी बंधेगी, वो खड़ा, हम बोल सकते हैं। तो लेकिन संस्कृत में कहीं ना कहीं हमें ये कठिनाई आ जाती है कि हम जरूरत से ज़्यादा बड़े वाक्यों को स्थान नहीं दे पाते हैं, हम नहीं बना पाते इतना कठिन। तो हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। छोटे वाक्यों का बिल्कुल मैं आपको अगले चित्र में अभी तैयारी करवाने वाली हूँ कि हम छोटे वाक्य बनाएंगे, मंजूषा को पढ़ेंगे और हम उन वाक्यों की रचना करेंगे, और भी आसानी से हम इनकी रचना को देखते हैं। तो अगला देखते हैं कि अगला चित्र क्या कह रहा है। तो प्रश्न वही है कि अधोलिखितम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा प्रदत्त पदानाम सहायता पंचवाक्यानि लिखिताम। तो सबसे पहले इसकी मंजूषा आएगी, और जैसा कि हम पहले चित्र में भी आपको बता चुके हैं, तो भैया मंजूषा आराम से चली आ रही है। ये है पिछले चित्र में हमने देखा कि आपसे बोला कि आपको पहले मंजूषा के शब्दों के अर्थ देखना है। उदग्र विमानम, जो विमान होता है, जब हम किसी
जैसे बाढ़ में फंस जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उस समय विमान जो आता है, तो उस विमान की ही बात की गई। सैनिका मतलब सैनिक, भोजन पुटकानी मतलब भोजन के, पेन ले लूं मैं अपना, भोजन के क्या, पुट मतलब होता है पैकेट, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा भोजन के पैकेट। भोजन के पैकेट। अब आगे है जलौघ पीड़िता। जलौघ पीड़िता मतलब जल से पीड़ित। अब यहाँ जल से पीड़ित, जो जल बरस रहा है जिससे बाढ़ आई है, उसकी बात हो रही है कि ये जल से पीड़ित है। वृद्धस्य तो वृद्ध का। लंबित सोपाने, लंबित सोपाने मतलब होता है सीढ़ी, जो ऐसी लंबी सीढ़ियां जो डाली जाती, तो लंबी सीढ़ी। आरोहती, आरोहती मतलब चढ़ रहा है या चढ़ रही है या चढ़ता है। पातयंती मतलब गिराना, गिरा रहे हैं। गिरा रहे हैं। आगे है सहायताम, सहायता को। छदसु मतलब छतों पर। उत्पाथयंती, अब यहाँ पर उत्पाथयंती मतलब उसको उठाना ना, किसी कोई गिरा हुआ है, कोई डूबा हुआ है तो उठाना, तो उत्पाथयंती उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसका उपयोग हम कैसे करने वाले हैं। तो कैसे इसका उपयोग करेंगे ये देखेंगे हम जब चित्र को देखेंगे। तो हर बार हम मंजूषा पर वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड है, आपके पास तो पूरा पेज होता है या पेपर होता है, आप सीधा ऊपर नीचे देख लेते, पर क्या करें भाई, अब ये स्लाइड है तो हमें ऊपर नीचे बार बार आना पड़ेगा। तो मुझे तो आने में प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मत प्रॉब्लम अपने आप में करिए कि आपको दिक्कत होगी मैम हर बार हम वापस आते, पर कुछ कर नहीं सकते ना, हम उसको वापस ही आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चित्र। तो चित्र कहाँ का है, ये हमने इसके बहुत सारे वो तो देख ही लिए शब्दों के अर्थ, तो आप वहीं से समझ गए थे कि ये जल प्लावन का दृश्य है। यहाँ जलोग पीड़िता, जल से लोग पीड़ित है। एक व्यक्ति जो नदी में डूब रहा था, उसको जो हमारे सैनिक है वो बचाने आए हैं नाव पर। कुछ लोग छतों पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऊपर से भोजन के पैकेट आ रहे हैं हेलीकॉप्टर से। तो ये पूरा यहाँ पर देखिए लंबी सीढ़ी लगी हुई है जिससे वो महिला ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो ये सारा दृश्य है पूरा जल प्लावन का। जल से पीड़ित, जलोग पीड़ित लोग हैं, जो बादल से जो बारिश हुई है उससे पीड़ित हैं ये लोग। तो अब यहाँ पर देखिए कि पहला हम क्या बना सकते हैं। चित्र का जो चित्र वर्णन हम करने वाले हैं, तो जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं तो एक बात याद रखना, आपको अत्र का प्रयोग कर लेना, ये सबसे आसान होता है कि आपने लिख दिया अत्र। अत्र मतलब होता है यहाँ, है ना, अत्र चित्रे। फिर छोटी छोटी सी बात है, जनाह संति। अब इसमें तो आपको सब तरीका बता रही हूँ, पर मैं बताऊंगी कि हम कैसे उससे अत्र जनाह संति, है ना। अत्र जल प्लावन दृश्य मतलब जल दृश्यंती, या फिर जल ही जल दिखाई दे, तो जल प्लावन, जल प्लावन दृश्यम भवति या अस्ति। जल प्लावन का दृश्य है, जल प्लावनस्य दृश्य, ऐसे करके मतलब आप जो आपको समझ में आ रहा है, तो आपको वो शब्द भी पता होने चाहिए। अब ये तो बात मैंने उनकी कर दी कि आप बना सकते हैं। हम मंजूषा से कैसे उठाएंगे ये देखते हैं, फिर हम मंजूषा की तरफ आते हैं। तो आपने चित्र, आपको याद है कि चित्र में एक महिला चढ़ रही है, पानी भरा हुआ है, एक व्यक्ति को निकाल रहे हैं पुलिस वाले, मतलब जो आर्मी के लोग हैं, कुछ ऊपर से पैकेट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो सैनिक का, यहाँ पर हम देखिए एक वचन से बहुवचन कर सकते हैं, बहुवचन से एक वचन कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सैनिक कहा, पहला में सबसे आगे है वही दिख रहा कि वृद्ध को निकाल रहा है। सैनिक कहा या फिर उत्पाथयति, और यदि हमें सैनिकाह लगाना है तो हम सैनिकाह लगा के वृद्ध उत्पाथयति, या उत्पात से दो तीन सैनिक की बात है तो उत्पाथयंती एक हो गया। यहाँ पर हम बहुवचन कर देंगे, एक वचन यहाँ रहने देंगे, तो यहाँ पर इसको हटा के सीधा ती कर देंगे। ये हमारे हाथ में, हम एक वचन से द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन बना सकते हैं। और यहाँ वृद्धस की जगह वृद्ध हो जाएगा। फिर जो महिला है यहीं से पहले बना लो, आपने एक ये बना लिया है, ये एक वाला हो गया। आप इस तरीके से इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। फिर आपने देखा था कि एक महिला है वो लंबित सोपाने पर चढ़ रही है, चढ़ने को मैंने बताया था आरोहती,
तो महिला, अब यहाँ पर महिला तो नहीं दिया गया है तो हम महिला जोड़ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर महिला जोड़ दिया, महिला लंबित सोपाने आरोहयति। यहाँ से देखिए पूरा ये वाक्य बन गया, ये आपका हो गया दूसरे नंबर का वाक्य। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं कहीं वाक्य बन रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो भोजन के जो पैकेट है उनको फेंक रहे हैं, ठीक है, छतों पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सैनिकाः, बड़े की मात्रा सैनिकाः भोजन पटुकानि, यहाँ से आ जाइए। फिर यहाँ पर पहुँचेंगे हम, डायरेक्ट इसको लेंगे, छदेषु पातयन्ति, मतलब सैनिक भोजन के पैकेटों को छतों पर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छदेषु, ये क्या हो गया, यहाँ से हमने तीसरा, ये भी तीसरा शब्द है, ये भी इसका 3 है, ये भी इसका 3 है, बन गया हमें तीसरा वाक्य। मैं सिर्फ आपको मंजूषा के शब्द कि आपको जहाँ कहीं और जाना ना पड़े। फिर हम और आगे देखते हैं कि अभी हम क्या देख रहे थे कि लोग छतों पर हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ से सैनिक थे, है ना, वो जल प्लावन का दृश्य है, तो लोग जो है वो जल से पीड़ित हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ना, आपको लिख देना है जनाः। जनाः कहीं नहीं लिखा, हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनाः लोग, जलोग पीड़िताः सन्ति, बहुवचन की बात हो रही है तो यहाँ पर बहुवचन में आ जाएगा जलोग पीड़िताः सन्ति। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो बना ये कौन से नंबर का था, ये हमने चौथे नंबर का बनाया। ठीक, तो ये चौथे नंबर का वाक्य बना। अब हमें पांचवा बनाना है, तो हम लिख सकते हैं कि ऊपरी उद्रग विमानम अस्ति, ऊपर विमान था तो ऊपरी उद्रग, मतलब ये मेरा तरीका था। आपको यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा, लेकिन मंजूषा से ही हम शब्दों को उठा के वाक्य बना सकते हैं। आपको जबरदस्ती और कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए मैंने मंजूषा को उठा के 4 तो बना ही दिए हैं, सीधे सीधे 4 बन गया। हमारा पांचवा ही बन जाएगा कि सैनिका सहायताम कुर्वन्ति, सैनिक सहायता कर रहे हैं, सीधा सीधा बन गया, एक सरल सा पांचवा हो गया। यहाँ सैनिका हमने 3 बार प्रयोग कर लिया, पांचवे में भी कर लिया, सहायताम कुर्वन्ति। ठीक, तो यहाँ से क्या किया कि आपने मंजूषा की सहायता से ही 5 प्रकार के वाक्यों का निर्माण कर लिया। अब देखिए, अब हम बनाते हैं यहाँ से, आप यहाँ तो मंजूषा से बना लिए, यहाँ पर देखते हैं अब हमारा पहला वाक्य जो इसके आधार पर मैंने क्या दिया हुआ है, सैनिकाः वृद्धस्य सहायताम करोति, ये भी है। हमने यहाँ पर देखा कि एक ही, देखो हमें सैनिकाः, सैनिक वृद्ध की सहायता करता है, यहाँ से वाक्य बनाया था, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहीं से उठाया, कहीं और से तो उठाया नहीं। करोती आप लगा सकते कि करोती आपको कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए, इसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको जैसे करोती, ठीक, फिर पता होना चाहिए आपको कि बहुवचन है तो सन्ति, कहीं एक व्यक्ति की बात हो रही है तो अस्ति, ये वो शब्द 2 लोगों की बात हो रही है तो स्तः। इन शब्दों का प्रयोग आपको आना चाहिए कि कहाँ आप करोती, कुर्वन्ति, जब बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं तो कुर्वन्ति, 2 लोग कर रहे हैं स्तः, एक व्यक्ति अस्ति, सन्ति, और एक व्यक्ति कर रहा है तो करोति। तो ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमारे अंत में लगते हैं, जिनका आपको प्रयोग भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ अस्ति, सन्ति, करोति, कुर्वन्ति का प्रयोग करेंगे। इनको लिखा रहने देते हैं, हम पहला वाक्य तो देख ही सकते हैं। देखिए करोति का प्रयोग आया क्योंकि सैनिक वृद्धि की सहायता करता है। अगला वाक्य, महिला लंबित सोपाने आरोहति, जो कि हमने बनाया था बिल्कुल लाइन से था, महिला हमने खुद जोड़ा था, महिला लंबित सोपाने आरोहति। यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर कुर्वन्ति नहीं लगाएगी कि आरोहति मतलब चढ़ रही है, ये आरोहति ने अपने आप में पूरा समेट लिया। अगला देखते हैं, तो सैनिकाः भोजन पटुकानि पातयन्ति, ये भी हमने देखिए, आप यहाँ से देख लीजिए, पूरा मिट जाएगा, लेकिन हम देखते हैं, हमने यहाँ से लिया था ना, सैनिकाः भोजन पटुकानि पातयन्ति, ये हुए, हमने यहीं से लिए थे। अब मैं मिटाऊंगी, पूरा चला जाएगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इतना तो आपने सुन ही लिया था। ये देखिए वहीं का आ गया, जनाः छदेषु उत्पातयन्ति, लोग छत, यहाँ पर क्या है, छतों पर हैं, अच्छा ऊपर की तरफ है, ऊपर निकाल रहे हैं, ऊपर हैं, तो उत्पातयन्ति बिल्कुल। जनाः, यहाँ पर जनाः बहुवचन में आएगा, यहाँ नहीं है, मैं लगा देती हूँ, जनाः छदेषु उत्पातयन्ति, बहुवचन की बात हो जाएगी।
फिर आ जाएगा जनाः जलोग पीड़िताः सन्ति, लोग जल से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 5 वाक्य आप उस तरीके से भी लेकर बना सकते हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, इन वाक्यों को भी देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मंजूषा के शब्दों के अर्थ आप पता करके वहीं के वहीं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। करोति, संति, अस्ति, स्था, इनका ध्यान रखिए। अत्र तत्र का आप प्रयोग करेंगे, कहीं कुछ शब्द आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने जनाः जोड़ा, महिला जोड़ा, ये हमने खुद से ऐड किए उसमें, तो उनका आपको याद रखना है कि हम ऐड करेंगे। लेकिन चित्र बनाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। छोटे छोटे से शब्द बना दे। कोई नहीं कह रहा कि आप 2-2 लाइन के या एक पूरी लंबी पंक्ति का वाक्य बनाइए, आप छोटे छोटे वाक्य बनाइए, आगे बढ़ते जाइए। अब आगे देखते हैं। अब ये अगला चित्र है, मैं 2-3 चित्र आपके लिए लाई हूँ कि आपका थोड़ा अभ्यास हो। अगला प्रश्न वही है जो हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले मंजूषा आई है, मंजूषा ये रही, लेकिन हम क्या करें, पहले हम चित्र को देख लें। चलिए पहले चित्र देखते हैं। आपको कहाँ का चित्र दिख रहा है? ये यहाँ पर एक व्यक्ति पैसे दे रहा है, एक व्यक्ति मतलब जो पुलिस है वो कुछ रसीद जैसी कट कर रही है, हमने ये देखा। एक वाहन, मतलब आप कह सकते हैं ये ट्रैफिक पुलिस है और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने नियम उल्लंघन किया है, तो यहाँ पर वो पैसे दे रहा है। ये पूरी घटना यहाँ पे घट रही है। कई बार हमें चित्र का समझ में नहीं आता और क्या लिखें, तो हम लिख देते हैं अत्र वृक्षा सन्ति, अत्र भवनानि सन्ति, है ना, मार्गः अस्ति, ऐसे लिख देते हो। गलत नहीं होता, वो सही होता है। आप देखिएगा कहीं ना कहीं मंजूषा टच करे वो थोड़ा बहुत। अब हम देखिए, हमें चित्र देखा, अब आते हैं मंजूषा की तरफ। तो यातायातस्य मतलब यातायात का, है ना, विभक्ति का प्रयोग ध्यान रखना, यातायात का। शिरस्त्राणस्य मतलब ये जो हमारा हेलमेट होता है जो सिर पर धारण किया जाता है ना। दंड शुल्कम, दंड शुल्क, ये जो हम दंड मतलब सजा का जो शुल्क है। प्राप्ति पत्रम जो हम रिसीव लेते हैं। यातायात रक्षी, यातायात रक्षी हमारी हो जाती है यहाँ पर पुलिस, जो हम कहते हैं ना ट्रैफिक पुलिस। ये ट्रैफिक पुलिस हो गई। आगे है सुरक्षा, यही मतलब सुरक्षा के लिए। चतुर्थी धारित्व धारण करके, निर्वाधम, निर्वाधम यहाँ पर वो करना, मतलब एक प्रकार से निर करके वाधम होता है मतलब स्वतंत्र रूप से। आमंत्रण, शुल्क प्राप्ति पत्रम, शुल्क प्राप्ति पत्र हम प्राप्त करते हैं। भवितुम शक्नोति, मुद्रयति कहते हैं ना आपके लो इतने का चालान कट गया आपका। मुद्रयति पैसा, शक्नोति मतलब समर्थ है। मोटरसाइकिल चालक मतलब मोटरसाइकिल चलाने वाला। आत्मरक्षा, यही मतलब स्वयं की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर हमने मंजूषा के शब्दों के अर्थ देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आप पहला क्या बना पा रहे हैं। तो पहले हम क्या वहीं देखें, चलिए यहीं से बनाते हैं, तो ये आपको आसान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इदम चित्रम यातायातस्य अस्ति। और भी नहीं तो यहाँ देखिए, मोटरसाइकिल चालकः दंड शुल्कम, हाँ मोटरसाइकिल चालक दंड शुल्क क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, दंड शुल्कम ददाति, दंड शुल्क देता है, ददाति अपने आप जोड़ेंगे, देता है। फिर हम लिख सकते हैं कि मोटरसाइकिल मुद्रयति, दंड शुल्कार्थम मुद्रयति, ऐसा भी कह सकते हैं हम। फिर हम लिख सकते हैं कि सिर सहस्त्रांश धारित्वा, क्या हो जाएगा, आमंत्रण शुल्क प्राप्ति। यातायात रक्षी, यातायात रक्षी मतलब जो ट्रैफिक पुलिस होती है, यातायात रक्षी सुरक्षा यही भवती। यहाँ देखिए यातायात रक्षी 2 शब्द हमने बना लिए, यहाँ से तो हमने एक का बनाया था। ठीक है, ददाती या फिर मुद्रयति, ये एक का हो गया। दूसरा ये हो गया कि यातायात रक्षी सुरक्षा यही भवती, यातायात पुलिस क्या होती है, सुरक्षा के लिए होती है, दूसरा बन गया। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यातायात रक्षी शुल्क प्राप्ति पत्रम ददाती, देता है ना। किसके लिए देता, तो हम लिख सकते हैं मोटरसाइकिल चालकाय ददाती। तो यहाँ से हमने इसको फिर तीसरा भी कर लिया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। मतलब हमें शब्दों को जोड़ने की कोशिश करना है। पहले आप देख लीजिए, आमंत्रण हो गया धारित्वा, तो शिरस्त्रणस्य धारित्वा वही गच्छति, हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमें सिर पर अपना मुकुट मतलब सिर का क्या कहते हैं, हेलमेट धारण करके ही बाहर निकलना चाहिए। तो 2 शब्द आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, बहिर्गच्छति मतलब शिरस्त्राणस्य धारित्वा बहिर्गच्छति।
तो यहाँ पर हमने इन चौथा बन गया ये यहाँ से, ठीक। या शिरस्य धारित्वा आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के लिए आत्मरक्षा ये शिरस्य धारित्वा बहिर्गच्छति, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से शब्दों को जोड़िए, उनका अर्थ समझिए, उनको आपस में जोड़िए, फिर जोड़कर देखिए कहाँ अत्र, कुर्वती, करोसी या ददाती किसका प्रयोग आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे वाक्य रचना क्या है, मतलब मंजूषा से ही पहले बना लीजिए वाक्य, कहीं और नहीं। हम बच्चे इसलिए परेशान होते हैं कि अब ये मंजूषा के शब्द आ गए, हम इसको कैसे जोड़ें। तो आप देखिए कि 2 शब्दों से क्या आपका वाक्य बन रहा है, हो सकता है कि 3 शब्द में आपका वाक्य कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से बनाना है उसे। अब आगे देखते हैं। यातायात सुरक्षा, यातायातस्य सुरक्षा, ये यातायात की सुरक्षा के लिए यातायात रक्षी भवति। देखिए हमने इतना तो कर ही लिया था कि यातायात रक्षी सुरक्षा ये भवति। हम और जोड़ सकते, यातायात मतलब यातायात की सुरक्षा के लिए कौन होते हैं, यातायात रक्षी होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है। चलिए हमारा बन ही चुका था। अगला देखिए, मोटरसाइकिल चालकः यातायात रक्षी मुद्रति, मोटरसाइकिल चालक यातायात रक्षी के लिए, ये देखिए हमने वहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं था, ये हमने खुद यहाँ पर डाल दिया है क्योंकि हम के लिए की बात कर रहे हैं, चतुर्थी की बात कर रहे हैं। तो मतलब आपको विभक्ति भी आनी चाहिए कि आपने, मैंने कहा ना आप विभक्तियां बदल सकते हैं, मंजूषा के शब्दों में आप विभक्तियां बदल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो मोटरसाइकिल चालका यातायात रक्षी मुद्रति, मोटरसाइकिल चालक यातायात रक्षी के लिए या ट्रैफिक पुलिस के लिए मुद्रति, मुद्रा देता है। अगला देखिए क्या बनता है, चालकः शुल्कम प्राप्ति पत्रम आनयति, चालक शुल्क प्राप्ति पत्र लेता है। आनयति शब्द होता लेना, ठीक। तो चालकः, फिर है मोटरसाइकिल चालकः शिरस्त्राणस्य धारित्वा बहिर्गच्छेत्, मोटरसाइकिल चालक को अपना हेलमेट धारण करके ही बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पर विधिलिंग लगा है। अब हम 9th-10th के विद्यार्थी हैं तो इतना तो हम बना के जानते हैं, क्योंकि हम तभी संस्कृत लेते जब हमें इतना ज्ञान हो, या संस्कृत हमारे लिए तभी आवश्यक हो जाती जब हमें इतना नॉलेज हो कि हमें कहाँ चाहिए तो विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। इस तरीके का हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या करना है, कहाँ हम गच्छे। तो ये देखिए ये शब्द जो है ना, ये अतिरिक्त है, ये अतिरिक्त शब्द है। अगला है चालकः यातायात रक्षी दंड शुल्कम दंडयति, चालकः चालक यातायात रक्षी या चालकम आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी चालकम आ जाएगा जो कि नहीं था, चालकम चालक को यातायात रक्षी दंड शुल्क देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग हमें खुद से करना पड़ेगा, हमें विभक्ति बदलनी पड़ेगी, हमें उसका प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर आसानी से वाक्य बना पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये समझा है तो आपको थोड़ा तो आप कोशिश आपको करनी पड़ेगी, इतना अभ्यास आपको करना पड़ेगा कि आप एक बार मंजूषा उठाइए और उससे बनाकर देखिए। जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यदि आप कोई वाक्य बना पा रहे हैं तो पेन कॉपी रखिए और खुद से बनाइए, मुझसे अतिरिक्त भी आप बना सकते हैं, आपका खुद का दिमाग भी चल सकता है। एक और चित्र यहाँ पर है मंजूषा, तो पहले हम चित्र देखेंगे। चित्र यहाँ पर एक गार्डन का है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, इंद्रधनुष निकला हुआ है, मोर भी नाच रहा है, यहाँ कहीं मेढक भी है, जो कि आपको उतना चित्र में नहीं, लेकिन आप देखेंगे यदि पास से चित्र आपके पास यदि ऐसा हो तो मेंढक भी टर टर की आवाज़ कर रहा होगा। तो ये पूरा गार्डन का, और कब आता है इंद्रधनुष, मतलब कुछ बारिश के मौसम का दृश्य है, जब धूप निकल आती तो इंद्रधनुष हमको आसमान में दिखता है। तो मंजूषा पर चलते हैं, पहले हमने चित्र देख लिया ना, अब मंजूषा के शब्दों के अर्थ देखते हैं। वृक्षेषु, वृक्षों पर सप्तमी का प्रयोग है। मंडूकः मेढक, त्रिस्त्रः 3, जलगर्तस्य, जलगर्त मतलब हो जाता है यहाँ पर जलाशय की बात होती है, जल का गड्ढा। नृत्यति नाचता है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष दोलाभी झूले के द्वारा। टर टर इति शब्दम मतलब टर टर ऐसे शब्द। श्रावण मासस्य सावन मास के। वर्षायाः वर्षा का या वर्षा की या वर्षा के। अनुभवंती अनुभव करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। तो यहाँ पर ये शब्दों का मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ये आपके सामान्य भाषा के और आपके पहचाने हुए शब्द हैं, कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। अब यहाँ से वाक्य बनाना शुरू करें क्या? चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वृक्षेषु, वृक्षों पर, क्या है, नहीं बन रहा आपका भी, कोई बात नहीं। अत्र
चलो यहीं से बनाना शुरू करते हैं। मंडूकः टर टर इति शब्दम। अगर आप कहेंगे मैम हम डायरेक्ट यहाँ से बनाने, कुछ भी नहीं होगा। यदि आपको ये लिखना है कि अत्र उद्यानस्य चित्रम अस्ति, आप वो भी लिख सकते हैं, जो आपको 8th की 6th 7th की आदत रही है। और यदि आप अचानक से बनाना चाहते तब भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने पहला बना दिया, सीधा बन रहा है। मंडूकः टर टर इति शब्दम करोति, ठीक है। फिर अगर आपको कुर्वन्ती करना तो आप मंडूकाः लगा दीजिएगा, बड़े आ की मात्रा मतलब वो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वर्षा जलगर्तस्य त्रिस्त्रः, नहीं यहाँ पर आ गया कहाँ, नृत्यति। तो कौन, तो मयूरा हमने जोड़ दिया, मयूरः नृत्यति। मयूरा अपने आप जोड़ना पड़ेगा, नाच कौन रहा है, मयूरः। तो मयूरः नृत्यति दूसरा वाक्य बन गया। फिर हम क्या बनाएंगे कि इंद्रधनुषः सुंदरम भवति, एक नया बन गया। कुछ नहीं आ रहा है तो इंद्रधनुषः सुंदरम अस्ति, अत्र इंद्रधनुषः अस्ति, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तिस्त्रः बालाः सन्ति, 3 बालक हैं। यहाँ बाला नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर दोलाभि श्रावण मासस्य, देखिए 1 2 3 बन गया। चौथा और आप कोशिश कीजिए बनाने की। त्रिस्त्रः बालाः दोलाभि प्रसन्नाः अनुभवन्ति, झूले के द्वारा प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। देखिए त्रिस्त्रः हमने एक और जोड़ दिया, ये चौथे की बात हो रही। बालाः दोलाभि प्रसन्ना हमने एक अलग से जोड़ दिया, प्रसन्नाः अनुभवन्ति बन गया चौथा वाक्य। श्रावण मासे वर्षा भवति, सावन के महीने में बारिश होती है, हमने स्या हटा दिया, या हटा दिया। तो इस तरीके से आप वाक्य बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि अब जो मैंने बनाए हैं, जो आपके टीचर ने आपको बना के दी, नहीं, आपके वाक्य निर्माण भी हो सकते हैं। आप और छोटे, मैंने सीधा लिख दिया कि अत्र मयूर नृत्यति, चित्रे मयूर नृत्यति। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अधूरा कर रहे हैं तो आप चित्रे जोड़ दीजिए। चलिए हम वहाँ पर वाक्य निर्माण देखते हैं कि इसके आधार पर जो हमने बनाए हैं वो कितने हैं, और कुछ नए भी दिखेंगे। मयूरा नृत्यति, मैंने कहा ना कुछ नहीं। अगर आपको मयूरा नृत्यति के आगे कुछ अधूरापन लग रहा है तो कोई परेशानी नहीं, आप यहाँ पर जोड़ दीजिए चित्रे, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। मैंने नहीं जोड़ के रखा था कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ऐसा लिखते हैं तब भी सही, और यदि आपको कुछ अधूरापन लग रहा है मैम हम चित्रे जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ दीजिए। चित्रे मयूरा नृत्यति, चित्र में मोर नाच रहा है। अगला देखिए वाक्य, अत्र, तो देखिए अत्र लगा हुआ, अत्र इंद्रधनुषा सुंदरम अस्ति, यहाँ इंद्रधनुष सुंदर है। मंडूकः टर टर शब्दम करोति, मेढक टर टर की आवाज कर रहा है, ये हम बना चुके थे। जलगतस्य समीपे श्रावण मासे जना प्रसन्न अनुभवन्ति, मतलब उस तालाब के किनारे श्रावण मास में लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ठीक, ये भी बन गया। हमने लिखा था कि त्रस्त्रा बाला दोला भी प्रसन्न अनुभवन्ति, वो भी सही था। आगे है वृक्ष दोलाः अस्ति ना, वृक्ष पर, वहां पर वृक्ष सु था ना, हमने वृक्ष में एक ही पेड़ दिख रहा है, तो वृक्ष दोला अस्ति, पेड़ पर झूला है। बन गए 5 वाक्य। अब यहाँ पर आपको कोई परेशानी ही नहीं आएगी। छोटे छोटे वाक्य बनाइए, बिल्कुल बड़े वाक्य बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। मंजूषा से ही वाक्यों का निर्माण करने की कोशिश कीजिए। बस कुछ अत्र, मैंने कहा ना अत्र संति अस्ति कुर्वन्ति करोति, इनका कहीं कहीं अतिरिक्त प्रयोग होगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। चित्र वर्णन में अक्सर बच्चे डर जाते हैं, तो वो डरना नहीं है। हमें जोड़िए, कहीं और से कुछ नहीं लाना, वहीं के वहीं शब्द जोड़ते जाएंगे, वाक्य निर्माण होते जाएंगे, कुछ और नहीं सोचना। ज्यादा है तो अत्र चित्रे इन शब्दों को याद रखिए। यहाँ इंद्रधनुष है, चित्रे दोला अस्ति, फिर त्रस्त्रा बाला दोलायाम अस्ति, या झूला पर है ना, एका बालिका झूला दोले अस्ति, झूले पर है। ऐसे करके आप वाक्य बना सकते हैं। मंजूषा के शब्दों को बस उठाने की कोशिश करना है कि आप उठाते जाएं। अत्र और अस्ति और संति ये आपके हाथ में है। आप, मैंने इतना भी बता दिया कि आप यदि मंजूषा की विभक्तियां बदलना चाहते तो आप वो भी बदल सकते हैं, उसमें भी आपको कोई भी रुकावट नहीं है, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। तो यहाँ पर एक और चित्र उपस्थित हो रहा है कि आप कौन सा चित्र हम देखेंगे। सबसे पहले मंजूषा आएगी, लेकिन हम चित्र की तरफ चलते हैं। चित्र देखिए कहाँ का है, आपको ये चित्र अपने आप दिख रहा होगा। ये फल की दुकान का चित्र है, एप्पल रखे हुए हैं यहाँ पर, और भी सामने यस बनाना है, खरबूजा है, अंगूर भी, ग्रेप्स भी दिख रहे हैं।
बहुत कुछ रखा हुआ है, क्योंकि फल की दुकान है तो कुछ पैकेट बंद है। यहाँ पर पाइनएप्पल भी दिख रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये तोल रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, एक जेंट्स है, एक बच्ची है ना। कौन कौन से फल हैं, आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख कर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम मंजूषा की तरफ, कि हमें मंजूषा के शब्दों के पहले अर्थ देखने हैं। आपणम, आपणम मतलब होता है दुकान। आपणम संस्कृत में दुकान को आपणम कहते हैं। स्वास्थ्य वर्धनम मतलब स्वास्थ्य वर्धन, स्वास्थ्य के लिए। फल विक्रेता मतलब फल बेचने वाला। भक्षणम मतलब खाना। कदली फलानी होता है केले। द्राक्षा, मधुकरकटी, ये हमारे फलों के नाम है। अमृतम फलम, नारिकेलानी, जम्बू फलानी, ग्राहकाय मतलब ग्राहक के लिए। तोलियति मतलब तोलता है। इस प्रकार यहाँ पर शब्द हैं। तो आपके बहुत सारे यहाँ पर फलों के नाम भी, नए नए फलों के नाम भी दिए हुए हैं। आगे अब देखिए वाक्य निर्माण बहुत आसानी, यहीं से बनाएंगे तो आपणम, आपणम फलानी संति, या आपड़े, हम आपड़े कर सकते हैं। दुकान में फल हैं, आपड़े फलानी संति। या फलस्यापड़म, फलों की दुकान है तो फलानाम आपड़ा अस्ति, फलों की दुकान है। फल स्वास्थ्यवर्धक भवंती, फल हमारे स्वास्थ्य के लाभदायक होते हैं। फल विक्रेता कदली फलानी तौलियती, जो भी वहाँ पे तौल रहा हो, यदि वो अमृत फलानी तौल रहा है तो अमृत फलानी हो गया। तो यहाँ पर हम वाक्य निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत सरल है। एक में हमने पूरे फलों के नाम डाल दिए, तो ये हमने 4 तो ऐसे ही बना लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी वाक्य कैसे निर्माण हो रहे हैं। पहला हम देखेंगे इदम चित्रम आपणस्यस्ति, बिल्कुल यह चित्र दुकान का है। इदम चित्रम आपणस्यस्ति, सीधा सीधा मैंने कहा ना, कभी आप दे भी सकते हैं इदम चित्रम और चित्र का नाम दे दो। इधर चित्रम आपणस्यस्ति, दुकान का चित्र है। दुकान में ग्राहक क्या कर रहा है, वो फल विक्रेता क्या कर रहा है, तो फल विक्रेता आम्र फलानी तौलियति, आम के फलों को तौल रहा है। फिर आगे चलिए, तो फलानी स्वास्थ्य वर्धनम भवंती, फल कैसे होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, ये भी हमने बना लिया था। अत्र कदली फलानी द्राक्षा नारिकेलम च संति, यहाँ कदली फल है, द्राक्षा है और नारियल के फल हैं, ये हमने फलों के नाम देके कर दिए। तो फल विक्रेता ग्राहकाय फलम ददाति, फल विक्रेता ग्राहक के लिए फल देता है। कितने आसानी से बन गए, कोई परेशानी नहीं हुई, वहीं के वहीं बना लो आप। तो अब वहाँ पर फल विक्रेता था, फलम था, स्वास्थ्य वर्धनम था, फलों के नाम थे, दुकान थी। तो इस तरीके से आपने ये एक और चित्र का वर्णन किया, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से किया, चित्र के माध्यम से किया, मंजूषा के द्वारा किया। तो मंजूषा के माध्यम से करने में हमें कितनी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे चित्र हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप मंजूषा के माध्यम से ही चित्रों को तैयार करते जाइए। आपको किसी और की जबरदस्ती बड़े पद या बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। यदि चित्र वर्णन आपको समझ में आया है तो आप कमेंट भी कीजिए कि मैम बढ़िया रहा, समझ में आ गया हमको, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और यदि कोई भी शंका है तो आप मुझे बताइए, शंका का समाधान होगा। आप चाहते हैं कुछ और पत्रों का यदि हम रिवीजन करवाएं तो वो भी करवाया जाएगा, पर तब जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और पता कब चलेगा कि मैंने दोबारा उसको डाल दिया, जब आप विजिट करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।